Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में ऐसा क्या मौका, ठीक है, ऐसा क्या अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आने वाले हैं जिसका इंतज़ार आपको है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, क्योंकि आपके सारे रिक्वेस्ट आते ही है कि फ्यूचर रीडिंग करें। तो इसी तरह से मैं हर एक दिन 2 फ्यूचर रीडिंग कर रही हूँ और 2 लव वाला रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। सो यहाँ पे जो रीडिंग होगा ऑफ कोर्स कैंडल वैक्स ऑन द स्केच, और आज का जो स्केच है वो है एक रैट, ठीक है। सो रैट काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड माना जाता है एज पर द चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी, और यू कैन से दैट चाइनीज़, यू कैन से दैट टर्म्स कि वो माना जाता है कि वो टीम में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा वही उठाते हैं, ठीक है। और इस तरह से ग्रुप में रहते हैं, और ग्रुप में रहने से ऐसा माना जाता है कि सब लोग का जो है ना टीम वर्क वो काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे लोग रैट ईयर में भी शायद आप लोग का जन्म हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज़ है रैट इज़ ऑलवेज नोन फॉर इट्स बिजनेस स्किल्स। ऐसा माना जाता है कि बिजनेस माइंडेड मीन्स इट्स इक्वल्स टू रैट, ठीक है। सो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या क्या आप, ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है एंड जिसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी चीज़ हो सकता है। सो लेट्स डू इट गाइज। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या मौके आने वाले हैं जिनका उनको तलाश है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पे देखो, पहली बात तो है यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो जिस तरह से ना एक बहुत बड़ा चेयर, एग्जीक्यूटिव चेयर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आई डू बिलीव कि शायद आप बहुत दिन से जो जॉब कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य आपको करना सिर्फ पैसा नहीं है, बट उस फेम को, उस नेम को, उस रेपुटेशन को अर्न करना है, ठीक है। सिर्फ आपको पैसे का रोज़गार ऐसा नहीं चाहिए जो मुझे लग रहा है। आपको वो पोजीशन चाहिए जिसको आप समझते हो कि नहीं मैं डिजर्विंग हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। आई डू फाइंड अ बनाना और दिस थिंग ओवर हियर। सो कहीं ना कहीं पे केले का छिलका जिस तरह से स्लिपरी हो जाता है, कभी कभी आपको लगता है कि आपके टैलेंट रहते हुए भी शायद बहुत सारे मौके आपने गंवा दिया है, मतलब स्लिप हो गया है आपसे। वो भी आप फिसल गए थे कुछ ऐसे रिलेशनशिप में, कुछ ऐसे संबंधों में जो शायद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक या जहर जैसा था। एंड आई कैन फाइंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, बिलीव मी गाइज, आई कैन फाइंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप वैसी गलती और नहीं दोहराओगे अपने ज़िंदगी में, क्योंकि आपको जो है ना जैसे डिवाइन ने उचित शिक्षा दे दिया कि देखो इस तरह से आप करोगे तो आपके हाथ से एक एक मौका डेफिनेटली चला जाएगा, तो आप उस रास्ते पे तो नहीं जाना चाहोगे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो आई डू फाइंड द लंग्स ओवर हियर। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि हो सकता है कुछ ऐसी हैबिट्स भी आपने डेवलप कर लिया था। ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आप साथ, जैसे बोला जाता है कि अगर आप बहुत अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छी आदतें आपको अंदर आ ही जाता है। अगर आप बुरे लोगों से रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो बुरा आदत आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। सो कहीं ना कहीं पे कुछ आदतें ऐसे आया है, ठीक है। डिजीज़ आपको इस तरह से है कि आपको उसके वजह से, ठीक है, मे बी ड्यू टू द स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स और एनीथिंग, ठीक है, आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा
लंग्स में प्रॉब्लम्स हुआ था, एंड आई फाइंड दैट, ठीक है, ओके। सांस लेने में आपको तकलीफ होता था पहले, बट हो सकता है कि वो स्ट्रेस के कारण भी हो, बट मुझे जो लगा मैंने आपको बताया, तो शायद अब धीरे धीरे हील हो गए एंड धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा उस जगह से। आई डू फाइंड कि आपने ना अपने आप को जैसे कैद कर रखा है कि नहीं, मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, रिस्क नहीं उठाना है, ठीक है, और मुझे अपने घर के आसपास ही कुछ ना कुछ कर लेना है, आगे बढ़ना नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि आप डर रहे हो कि अगर हमें आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट में चला जाओ या चली जाओ तो शायद मैं वहाँ पे जाके सेटल ना हो पाऊँ। इस तरह से आपके अंदर ना बहुत उसको बोला जाता है ना कि कॉन्फिडेंस की कमी हो रहा है और बहुत डर भी लगता है, बट ये सारे चीज़ों से आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू कंट्रोल योर फियर्स, जब तक आप अपने डर को काबू में नहीं कर रहे हो तब तक मुश्किल होगा यहाँ पे। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में यू आर जस्ट कैरिंग फॉरवर्ड, ठीक है, आप आगे बढ़ ही रहे हो, यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड, ठीक है, आप अपना लेगेसी को छोड़ रहे हो। तो मुझे दिख रहा है कि जिस तरह से ना आप डिटरमाइंड हो जाओगे, नहीं मुझे करके दिखाना है, अभी बहुत सारे समय तो हो गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह से आपको फील ज़रूर होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन फील हो रहा है कि आपके हो सकता है कि आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मून साइंस, ज़ोडिएक साइंस, ठीक है, एसेंडेंट हो सकते हो आप, ठीक है। जिस तरह से मुझे अंगूर की जिस तरह से बंच दिखाई दे रहा है, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, बंच ऑफ चेरीज, इस तरह से मतलब कुछ चीज़ें हैं जो एक साथ आपके जीवन में ना एक ही साथ आ जाएगा, ऑल इन अ पैकेज फॉर्म। कुछ लोग आप अपने सोलमेट से वाइल यू वर्क, ओके, आप तब मिलोगे। एंड डेफिनेटली मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके प्रीवियस कंपनी से जहाँ पे हो सकता है कि आपने रिज़ाइन दे दिया होगा, ठीक है, या आप छोड़ के जा रहे हो, कुछ समय के बाद वहीं से आपके लिए कॉल आ रहा है कि आप फिर से हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आपको न्यू कंपनी से भी ऑफ़र आ रहा है। मे बी कोई रिटेल इंडस्ट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो वाई, रिटेल, फैशन, टेक्सटाइल, इस तरह का दिखाई दे रहा है। दूसरा इंडस्ट्रीज भी हो सकते हैं, बट आई डिड फील लाइक बहुत सारे लोग उस तरह से सोच रहे थे कि मुझे लिखने का बहुत शौक़ है, बोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, शायद आप अपने टैलेंट को जो भी फील्ड से, जैसे पोएट्री में, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, एंड डेफिनेटली आप हो सकता है कि गाने का कुछ लिखो, लिरिक्स और समथिंग लाइक दैट, ड्राइंग, स्केच, ठीक है, पेंटिंग, उस तरह से कुछ चीज़ें जो आप एडिशनली, आप तो शायद जॉब या स्टडीज़ करते हो, लेकिन एडिशनली भी आप बहुत ये सारी चीज़ कमाल के कर सकते हो। तो हो सकता है कि बहुत सारे इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करें और आप काफ़ी ज़्यादा नाम, ठीक है, अपने फैमिली का रोशन करें, एंड डेफिनेटली यू विल बी ऑल्सो अर्निंग थ्रू दिस फील्ड। इस फील्ड से आप बहुत कुछ अर्न भी, मतलब कमा भी पाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई कैन फाइंड बहुत सारे लव हार्ट्स या बलून्स के फॉर्म में यहाँ पे है, मतलब आपका दिल तो धड़कता है किसी के लिए, लेकिन आप वेट कर रहे हो फॉर द राइट पर्सन टू कम इन योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे दो पहाड़ के बीचों बीच में, आई डोंट नो, दिस इज़ लाइक, दो चीज़ मुझे दिख रहा है। एक तो यहाँ पे देखो, दो पहाड़ के बीचों बीच, अगर आप इस जगह पे फोकस करें, आइदर तो दिस इज़ अ बटरफ्लाई और सम मैन इज सिटिंग बिटवीन टू हिल्स, दो पहाड़ के बीच में शायद एक इंसान यहाँ पे खड़े हैं। तो शायद ये इस सिचुएशन को बोला जाता है स्क्रिजोफ्रेनिया। आपको पता है ना, एक कार्ड ऐसा था उस ओडेक में, तो स्क्रिजोफ्रेनिया जैसा कंडीशन हो सकता है आपके पास। वही मैंने आपको बताया, दो दो मौके, दो दो जॉब, दो दो लव, रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जिसको आपका इंतज़ार तो था, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट टू डू, ये करना है, वो करना है, क्या करना है। आई डू फील कि जिस तरह से चाय बनाते वक्त अगर ज़्यादा चाय पत्ते गिर जाए तो वहाँ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, और अगर कम चाय पत्ती डालें
तो उसमें हमें दूध दूध फील होगा, दूध ज़्यादा डाल दिया, चाय पत्ती कम है, तो देयर शुड बी अ बैलेंस। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ रिकवर कर पाओगे, जो लॉस आपका हुआ था, फाइनेंशियल हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस आपका हुआ था, वो सब चीज़ से आप आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप थोड़े दिन में रियलाइज़ कर लोगे कि नहीं मेरे पास है मौके, तो मैं गवाऊंगी नहीं, ठीक है, और मैं उसका ऑफ कोर्स सही का सही मैं उसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे मुझे फिर से 7 दिखाई दे रहा है। ओके, विद इन 1 7, सो 17 कैन बी द डेस्टिनी नंबर। ओके, यहाँ पे भी 7 है। 777 मे बी यू सी अ लॉट, डॉट 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 मे बी 0 0 0 0 0। आपके लाइफ में काफ़ी पॉज हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओ। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप आगे बढ़ो। फुल स्टॉप डज नॉट मीन द एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन तो होके रहेगा, बट किस चीज़ का बदलाव, आपके पुराने सोच का, आपके इस तरह का सोच की नहीं सोसाइटी वाले ये कहेंगे, समाज वाले वो कहेंगे, उससे आगे बढ़कर ही हट के आप कुछ कर दिखाने वाले हो। एंड डेफिनेटली बार बार मुझे वही दिख रहा है कि आपको एक पोजीशन मिल रहा है जहाँ पे आप अपने जूनियर्स को सिखा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, उनके ऊपर आप टास्क दे रहे हो, वो अच्छे से काम को परफॉर्म भी कर रहे हैं। सो यू आर बिकमिंग एन एक्टिव लीडर, ठीक है, और आप लीड कर रहे हो। और अगर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ है, आपका स्कोर्स बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैम आपने तो कहा था कि सबसे ज़्यादा आएगा। नो, आई डिड नॉट से लाइक दैट, बट हाँ स्कोर्स अच्छे आएंगे आपके, अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप रेफरेंस भी देख रहे हैं, आप खुद का भी समय, उसी समय को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर्स को, एंड देन यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल्सो। ओके, BCH, यहाँ पे एक लेडी है बहुत खूबसूरत सी, क्यूट सी यहाँ पे बनी है, शायद वो आपकी तरफ। यहाँ पे देखो एक मैन और यहाँ पे एक वुमेन, बट बोथ ऑफ यू आर फिजिकली ओके, नॉट इन कनेक्शन। मे बी दिस इज लाइक द लवर्स कार्ड, कि कहीं ना कहीं पे यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड बट यू आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड। अभी बहुत दूर है, शायद आप इन इंसान को जानते नहीं हो, अगर जानते भी हो तो अभी भी आपके साथ थोड़ा सा दूरिया इनका तो आया है। सो यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्टिकुलर पर्सन इन योर लाइफ। लेकिन कब आप मिल रहे हैं ना, जब आप कुछ हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो बीचों बीच में ना कोई ऐसी औरत या कुछ ऐसे है जो आप दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, देखो। सो आई फाउंड अ गुड डील, यहाँ पे डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, रिन्यूअल, इस तरह से मुझे यहाँ पे घटनाएं दिखाई दे रहा है बार बार। सो अभी हम देख लेते हैं विद द क्यूब्स। क्यूब्स हमें बहुत ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन देती हैं, तो इसलिए मैं क्यूब्स को बहुत ज़्यादा रेफर करती हूँ। सो लेट मी सी क्या इन्फॉर्मेशन हमें देती है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? समथिंग हार्डली फुटबॉल। आई डू फाइंड योर सेल्फ, यहाँ पे सैटेलाइट है, कनेक्शन तो ओके रहेगा गाइस। यहाँ पे रुपीज़, देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, रोज़गार करने का योग आपका बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इमोशनल होंगे, कोई यहाँ पे कैंसर साइन हो सकता है, ड्रैगन, ओके, फायर साइन, वाटर साइन यहाँ पे है, यहाँ पे अर्थ साइन भी है। ओके, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप आगे बढ़ोगे, चाहे जितना भी टोकने का कोशिश करें, आपको आगे बढ़ना है और आप आगे बढ़ के स्कोर्स भी करोगे, वो गोल आपका होगा। यहाँ पे स्केलेटन है, सो ऑफ कोर्स स्केलेटन ऑलवेज मीन्स द डेथ कार्ड, जहाँ पे डेथ इज द इंडिकेशन ऑफ न्यू लाइफ, एक नई तरीक़े से ज़िंदगी को शुरुआत करना। शायद आपकी इतने मैच्योर, ठीक है, चिंताएं या भावनाएं नहीं था, ठीक है, लेकिन जब आप नई ज़िंदगी की ओर जा रहे हो तब आपको कोई भी ऐसा नहीं सोचना है उनको कि आप पहले जैसा ही है,
पहले जैसा ही आपको बोला जाएगा और आप कुछ भी नहीं बोलोगे, सो यू विल बी चेंजिंग अ लॉट। आप खुद ही देखोगे आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं कैसे। यू विल बी कीपिंग वेरी गुड डाइट, ठीक है, लाइफ स्टाइल, न्यू वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड्स, इस तरह से आप देखोगे। सम एरो इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन। कुछ एरोज है जो आपको हो सकता है कि कुछ डायरेक्शंस आपको फॉलो करना पड़े, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़े, कुछ प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़े, तब जाके आप उस चीज़ को हासिल कर पा रहे हो। जैसे कोई भी चीज़ अगर आप कुछ खरीदने भी जाओ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, एसेट्स, कुछ भी, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। तो उस चीज़ को डेफिनेटली आप डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो, तभी ना जाके वो हो रहा है, राइट। सो यू आर स्कोरिंग गोल्स, और जो मैंने आपको कहा था कि अचीवमेंट तो होके रहेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you will like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.